कहते हैं एक बार जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो भृगु ऋषि ने वहां पहुंचकर उनकी छाती में लात मारी। ऋषि क्रोध से भरे हुए थे। भगवान विष्णु ने बजाय उन पर क्रोध करने के उनके पैर पकड़ लिए तथा प्रेम पूर्वक सहलाने लगे। विष्णु भगवान ने कहा, मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है। आपके पाँव में कहीं चोट तो नहीं आ गई, कहीं चोट तो नहीं लग गई। अरे ऋषि, हमारी नींद लगी हुई थी, हमने आपको आते हुए देखा नहीं, आपका स्वागत नहीं किया। भगवान को देखो किस तरह कह रहे हैं। मेरी नींद आ रही थी, मैं अपने ध्यान मग्न था, तनिक भी भान नहीं हुआ कि आप आ रहे हैं। अरे ऋषि, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई? भगवान विष्णु को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। महाभारत में लिखा है कि उन्होंने शिशुपाल नामक कुरसेन की 99 भूलें अपने प्रेम के कारण क्षमा कर दिया। शिशुपाल ने कितनी क्रूरता में शयन में आकर के भगवान को 99 गालियां दी। भगवान की इतनी क्षमा भाव है, इतनी सहानुभूति है, सब क्षमा कर दिया भगवान के। तभी कहा है कि प्रेमी का हृदय अत्यंत विशाल होता है। तुम भी अपने हृदय को विशाल बनाओ ना। हो तो विष्णु के रूप तुम, कोई दूसरा हो तुम, कोई राक्षस हो नहीं। उसको दूसरों में सदा गुण ही दिखाई देते हैं, अवगुण तो दिखाई ही नहीं देते हैं। जो सच्चा प्रेमी होता है कहीं उसको अवगुण को नहीं दिखाई देता है। जो सच में रहता है। दुर्योधन से कहा गया कोई सज्जन ले आओ, तो दुर्योधन को कोई संसार में उसके अंदर सज्जनता नहीं थी, कोई संसार में उसको सज्जन दिखाई नहीं दिया, सब दुर्जन दिखाई दिए गए। लेकिन भी उनके अंदर, युधिष्ठिर के अंदर बहुत सज्जनता थी, बहुत निवा भाव, सबके प्रति क्षमा भाव था। उनको कोई ऐसा अवगुणी दिखाई ही नहीं दिया। सब प्रेमी ही प्रेमी, भगवान के किसी के अंदर उनको अवगुण नहीं दिखा, उनको प्रेम ही प्रेम दिखा। समर्पित भक्त उदार और सरल चित होता है। सरल बन जाओ, कठोरता का फेंक दो ना, सरलता क्यों नहीं आती। समर्पित भाव से हर समय रहने के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला क्या है? उदारता। उदार बनो, तुम उधार कर देते हो सब, उदार बनो। दूसरा सरलता, ऐसा तानी मत करो, सरल भाव रखो। उदारता एवं सरलता दोनों एक दूसरे के पूरक गुण हैं। जब उदारता है तो सरलता भी होगी। जो हमें निष्कामी गुरु से प्राप्त होता है, निष्कामी गुरु मिलते हैं तो गुण यही देते हैं, यही हमारे अंदर शांति, उदारता और जो सरलता दे देते हैं। सतगुरु के उदार और सरल व्यवहारिक जीवन में हमें ये गुण सहज में मिल जाते हैं। जब उनकी सानिध्य होती है, उनके वचन सुनते रहते हैं तो बड़े आराम से, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं।
समर्पित साधक सतगुरु के सानिध्य में धीरे धीरे उन्हीं की तरह उदार और सरल हो जाता है। कितने अपने विचार में देखो, जब सरलता नहीं आती है तो धीरे 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 उनके साथ में रहते रहते अपने आप ही आ जाते। सतगुरु के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे वो उदार भरे, उदारता हमारे अंदर कैसे भरें। हर समय सर्वहित के लिए सोचते हैं। दादा ने सब जिंदगी में सब हित के लिए सोचा, अपना हित कहीं नहीं देखा। गिलास भर पानी मिला कि नहीं मिला, किसी ने आदर दिया कि नहीं दिया, प्रेम से बोला कि नहीं बोला है। हम लोग तुरंत कह बैठते हैं इसके अंदर तो कोई सत्संग का भाव ही नहीं है, ये तो रूखा रूखा है, दादा इधर देखे ही नहीं। यही तो आदत भली है मेरे सतगुरु मुरार की। कभी गुणों को देखते हैं, अवगुणों को ठुकराया करते हैं, अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। फूल तोड़ने जाते हो, कांटे की तरफ ध्यान देते हो? नहीं, फूल की तरफ ही ध्यान रहता है। ये उदार भाव है। किसी के अवगुण न लो, उसके पास छोड़ दो, गुण ले आओ। एक तो गुण होगा उसके अंदर, लेके आ जाओ ना। पेड़ों में कभी कभी दिखाई देते हैं, आजकल के समय में गमला में पेड़ के ऐसे दिखाते हैं नर्सरी में कि बड़े बड़े बेर लगे रहते हैं। ये हमने देखा एक बार टीवी में, एक पेड़ में कम से कम 2-3 जो एक गमले में 3-4 किलो पेड़ उसमें बेर लगे। लेकिन बेर हमको दिखाई दिए कितने सुंदर, अरे गमले में इतने बेर लगे, लेकिन कांटे नहीं देखे हमने एक भी। उस वक़्त कांटों को होश ही नहीं था। हमने देखा गोभी के फूल, गोभी, बंद गोभी जो होती ना, गोभी सब्जी जिसके बनती, गमला में बड़ी बड़ी गोभी हमने दिखा रहे थे वो कि ऐसे तुम भी करो। ये सब जो कुछ दिखने को मिलता है सीखने के लिए। बड़ी सी गोभी 2 किलो की गोभी होगी, गमले में दिखाई दी, इतना दिल खुश हुआ कि ओहो। वही देख देख करके हमने देखा एक प्रेमी जो थी, हमको जो है 2 या 3 सफ़ेद बैंगन के पेड़ ला करके दे दिया। उसके वहाँ जम गए थे। हमने खूब गमले में 5 डाली और उसको बड़े प्रेम से बो दिया उसको। अरे बोया तो दोनों पेड़ में कम से कम नहीं तो सब प्रेमियों को जो था थोड़ा थोड़ा दिया। बड़ी शौक लगती है। उसमें हमने देखा कम से कम 5-6 किलो बैंगन निकला होगा। जब भी आता आधा किलो तोड़ लेते। इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई हमें। वो हम सबको दिखाते कि देखो गमला के हैं, हमारे खेत तो है नहीं। सब लोग कहते अरे दीदी जी गमला में हैं। इतना ये प्रकृति सिखाती है कि 1-2 दाने का बीज था, उसमें प्रकृति कितना दे करके गई। देखो इतना। जब हम पेड़ के पास में जाते और उसके पास में वो देखते सफ़ेद सफ़ेद, रात में बैठते गर्मी में, सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल तारे की तरह उसमें जो लगे रहते हैं, उनके पास में बैठते, सहलाते, उनको प्यार देते। इतने सुंदर सुंदर पेड़, वो फल लगे उसमें। प्रकृति कितना देती देखो। हमको ये नहीं कि मेरे पेड़ में लगे तो हम उसको खाएं, नहीं। हमें इतना शौक लगता है पेड़ों में, पेड़ पौधों से कि प्रकृति माता तुमने कितना। आप एक भैया जी ने हमको सेम के बीज दिए और जो है
हमने उसको बड़े प्रेम से भाव से चाय की पत्ती डालाते, कभी क्या डालते और बो दिया। अब की बार उसमें कम से कम नहीं, गमला में 5 किलो सेम निकली होगी। अभी एक बार और फरेगी। सारे प्रेमियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ के, ये प्रसाद है, लो, जो सामने पड़ जाता है प्रसाद है, लो। ये कैसा प्रसाद दे दीजिए, ये प्रकृति माता का प्रसाद है। ऐसे सब कुछ सीखने को मिलता है। गुरु जो है, ये कहते हैं गुरु के जीवन में हम जो थोड़ा सा समय, पहली बात तो समय अपने भक्ति भाव में, जब थोड़ा सा हम छत पे जाते हैं तो थोड़ा सा समय, तो कहते हैं सतगुरु के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। उनको भी एहसास होता है, उनको भी जब प्रेम का हाथ फेरो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही उदारता भरा हृदय हर समय सर्वहित के लिए, पेड़ पौधे भी सोचते हैं कि हमको कितना दुलार, कितना प्रेम, सोचते हैं। वैसे ही दूसरों के दुख निवारण के लिए हर पल यज्ञ में जीवन बनाते रहो कि भगवान इसका दुख कैसे दूर हो, हमारे बस में तो नहीं है प्रभु, तुम ही दूर कर सकते हो, हैं। ऐसा सरल सबके प्रति हर पल ये हमारा जीवन यज्ञ में जीवन बिताते रहो। उनका हृदय बहुत विशाल होता है। वो सबके दुख दर्द को, गुरु मेरे सबके, दादा का एक एक वचन, कभी कभी मेरे आंसू आ जाते हैं कि गुरु ये वचन हमको कहाँ मिलते प्रभु, तुम ना मिलते तो, तुम लोग सुनने को तुमको फुर्सत नहीं मिलती है। अरे काम किचन में करो, वहाँ लगा लो ना। हम तो इसी तरह दादा का वचन सुनते हैं। हम जो है जरा भी फुर्सत मिलती है तो अपने जो है लेटने जाते हैं, जरा सा आराम करते हैं, बस दादा का वचन सुनने लगते हैं। ये बात नहीं है कि तो हम ही ने, ये मेरी वाणी नहीं, उस वक़्त तो दादा ही बोल रहे हैं ना। तुम ये क्यों सोचते हो कोई दूसरा बोल रहा है, नहीं, मेरे दादा बोल रहे हैं। तो सबके दुख निवारण के लिए ही हर पल यज्ञमय जीवन बनाते रहो, बिताते रहो। उनका हृदय बहुत विशाल है, गुरु का बहुत विशाल है हृदय। ऐसे विशालता में तुम भी आओ ना। वो सबके दुख दर्द को समझते थे। भगवान हमारी भी बुद्धि ऐसे बना दो, सबको दुख दर्द, सबके दुख दर्द हम समझते रहें। भगवान कोई रोता है तो उसके, अब ये लगता है कोई दुखी होता है, हमको ये तुरंत लगता है मेरे गुरु का वचन सुनो तो तुम्हारा दुख सब अपने आप दूर हो जाए। गुरु कहाँ मिलेंगे? अरे गुरु तो तुम्हारे हृदय में है, वो दूर नहीं है तुमसे, तुम्हारे हृदय में समाये हैं। उसे अपने अंदर देखने की कोशिश करो ना। तभी गुरु कहते हैं, एक दृष्टांत बताते थे, जरा हवा चली तो तिनका घास पर बैठा और पूर्व सूचना दी कि बहुत जोर से आंधी आने वाली है। ये तुम्हारे जीवन की आंधी आने वाली है, तुम मेरी गोद में छिप जाओ। घास ने कहा, मेरी गोद में छिप जाओ। घास ने सहानुभूति पूर्वक कहा, मैं जी जान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखो एक घास क्या कहती है, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम क्या मेरी रक्षा करोगे? तिनका उपेक्षित होकर के हंस के बोला, पहले अपनी रक्षा कर लो, पहले अपनी रक्षा कर लेना तो मेरा निरापद स्थान सामने लंबे चौड़े वृक्ष के पास मौजूद है।
कहा तुम पहले अपनी रक्षा कर लो। हमारा निरापद स्थान जो है हमारे लंबे चौड़े वृक्ष में मौजूद है। तिनके ने आलोचना करी है, मौजूद है ऐसा कह करके वो तिनका वृक्ष की ओर उड़ चला। सहसा भयंकर आंधी आई, घास जमीन पर छिप गई और जमीन सहज में ही झुक जा पड़ी। आंधी थमने पर ना तिनका रहा, ना ही उड़ा के कहाँ ले गया उसको है। आंधी थमने पर घास अकड़ के खड़ी हो गई। यही गुरु कहते हैं, अगर सिर झुकाए तो कहते हैं तो सामने वाले का सहायता। वृक्ष जो अकड़ा खड़ा था वो खुद की सहायता नहीं कर पाया, लेकिन वो घास के पास में चला जाता तिनका तो उसका अस्तित्व झुकना नहीं चाहता था। तुम बड़ा सहारा देखते हो हैं। घास के तिनका आंधी की थमने पर घास अकड़ के खड़ी हो गई और तिनका ना जाने कहाँ उड़ गया, क्योंकि लंबे चौड़े का। तुम भी पैसे का सहारा लेते हो कभी, कभी सहारा लेकर के खड़े होते हो, कभी रुपया का, कभी तन का, कभी देख किस का सहारा लेते हो। बड़ा है ना। अरे गुरु कहते हैं महान भगवान का सहारा दिखता नहीं है, कितना छोटा है, कितना सूक्ष्म है, लेकिन तुम सहारा नहीं लेते हो। सहारा नहीं, ये जीवन रूपी परिस्थितियां रूपी आंधी आती हैं तो भगवान की गोद में छुप जाओ ना, समर्पित हो जाओ, तो आंधी कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन बड़ा तुम सहारा ले लेते हो बहुत बड़ा, वो तुमको गिरा देता है, तुम्हारे समय पर काम नहीं आता है। तुम जानते हो कि हम बड़े हैं, अहंकार बड़ा है, इसी में गिर जाते हो। तो भगवान का सहारा दिखता नहीं है, छोटा है, वो अपनी गोद में छुपा लेगा। हरि ओम प्यारे।